तरफ से आज वैसे जो ये डे होता है वो 8 तारीख का था, लेकिन इस बार थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो गई कि भाई दिवाली होली हमारे जो मेन डेज पे वो रख देते हैं तो हमारे को दिक्कत हो जाती है। तो 8 तारीख को होली जैसा बड़ा पर्व था, इसलिए वुमेंस डे जिसे बोला जाता है पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। वुमेंस डे होता किस लिए है, किसी को पता है क्या? आप में से आप जानते हैं क्या इंसान की ताकत क्या होती है? नहीं, इंसान की ताकत औरत नहीं होती, इंसान की ताकत इंसान होता है। लेकिन यह है कि जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर एकजुट होकर काम करते हैं ना तो वो ताकत होती है। औरत सबसे पहले अपने लिए ताकत है, उसके बाद वो एक जो उनका अपोजिट जेंडर है जिसे पुरुष कहा जाता है उनके लिए है। वैसे आप इस बात को बोल सकते हैं कि इस नारी शक्ति को हम ये बोल सकते हैं कि नारी जो चाहे दुनिया में कर सकती है, ऐसा मैं पर्सनली फील करता हूँ। और नारी को आगे बढ़ाने के लिए कराने के लिए मैंने 1 लाख से ज़्यादा नाटक करे हैं, नुक्कड़ स्टेज, और अभी भी मेरे 4 गाने आने वाले हैं जो नारियों पर हैं। और मैं पीपल्स वेलफेयर की ओर से अभी स्टेज शोज करने वाला हूँ। अच्छा लगेगा उस इवेंट में आप सभी लोग आएंगे तो। नारी शक्ति क्या कर सकती है, मैं लाइव एग्जांपल दिखा सकता हूँ आपको। वो बिन मौसम बारिश में करा सकते हैं। कभी करिए बारिश आप लोगों ने? चाहते हो बारिश हो जाए? आप करा सकते हैं, मैं करा सकता हूँ आपसे। अगर एक नारी को सही दिशा निर्देश देने वाला व्यक्ति मिल जाए तो वो जरूर से बहुत कुछ कर जाती है। वो इंदिरा गांधी बन जाती है, कल्पना चावला बन जाती है, ठीक है, सानिया नेहवाल बन जाती है, जो कि हमारी फैमिली में एक बार शुरू से समझाइए बेटा जो लड़का कर सकता है वो लड़की हद से ज्यादा कर सकती है। मैं सिर्फ एक तरीका बताऊंगा, आप यहीं पर बारिश कर देंगे। करेंगे आप मेरे साथ में? सच्ची में करेंगे? सभी करेंगे, ऐसा नहीं है कोई नहीं करेगा। अपने उल्टे हाथ को ऊपर करो और जब मैं बोलूंगा तो 1 फिंगर से क्लैप करना है, जब बोलूंगा तो 2 फिंगर से क्लैप करना है, जब 3 बोलूंगा तो 3 फिंगर से, और जब 4 बोलूंगा 4, जब 5 बोलूंगा तो 5 फिंगर से क्लैप करना है, ठीक है? थोड़ा सा फील करना है, सोचना है कि मैं बारिश करा रही हूँ। कौन करा रहा है? मैं बारिश करा रही हूँ। तो 1 मिनट के लिए आंखें सभी लोग बंद करेंगे, आंखें बंद कीजिए सभी लोग। देखो अभी बारिश होती है, बाहर बहुत तेज हवा चल रही है। मम्मी पानी उठा लो, जल्दी से सामान हटा लो, कपड़े हटा लो, जल्दी से। 1 ही फिंगर से क्लैप होने लग गई। 1 फिंगर से क्लैप कीजिए। अभी बारिश हल्की हल्की टप टप पड़ रही है, तेज तेज मारो भाई। अभी 1 फिंगर से। अब बारिश थोड़ी तेज होगी 2 फिंगर से। अब बारिश तेज हो गई 3 फिंगर से, और बारिश तेज हो गई 4 फिंगर से, और बारिश तेज होती जा रही है, बारिश 5 उंगलियों से हो रही है। तो देखा आपने नारी शक्ति ने किस तरीके से कुछ तो सच्ची में बारिश फील कर रही थी। सर मेरा झूठ को बोल रहा है, ठीक है? तो हम सब लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। एक लड़की, एक लेडीज, शायद लोगों को ये लगता है कि पहले क्या होता है कि लड़की को पिताजी पालते हैं, उसके बाद पिताजी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि मैं शादी करा दूं, बस कुछ कराऊं नहीं कराऊं, उसकी शादी करा दूं उसकी। और शादी कराने के बाद फिर वो हस्बैंड के डायरेक्शन को सुनती है। फिर कहीं ना कहीं बच्चे बड़े होते हैं, लड़का हो या लड़की, फिर वो उनकी भी बात सुनती है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को खो देती है। लेकिन इसी दौरान अगर वो थोड़ा सा कुछ अपने लिए कर ले तो अच्छी बात है कि नहीं है? पीपल्स वेलफेयर एसोसिएशन जो है, फाउंडेशन है, जो इस कंसेप्ट पे काम कर रही है। आपने सुना होगा बहुत जगह पे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, है ना? हम लोग, हमारा जो नारा है ना, बेटी जगाओ, सही बात है ना? आपने जिस समय में सिर्फ ये सोचा कि मुझे घर का चूल्हा चौका करना है, उसी समय में एक लड़की ने ये सोचा मुझे चूल्हा चौका तो करना है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे पढ़ना भी है। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। जन शक्ति को जगाने के लिए जो हम पॉसिबल होते हैं वो कर सकते हैं। करना तो हमें वैसे भी बहुत कुछ है। मैं लेक्चरबाजी कम करके, मैं नाटक के थ्रू और वर्कशॉप्स के थ्रू मैं बहुत सारी चीजें सिखाता हूँ लोगों को। तो जगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस क्रम में हम लोगों ने कई जगह
अपनी फाउंडेशन की तरफ से, PWF की तरफ से शालिनी मैम और आजाद सर के साथ मिलकर और बड़ी मैम और दूसरी मैम के साथ मिलकर के हम लोगों ने कई जगह बड़े स्टेडियम में नाटक भी करे, DM के सामने, SDM के सामने। उन्हें अच्छा लगा जहाँ पर लड़कियाँ स्पोर्ट्स खेलती हैं। हमारा जो कल्चर था, आई एम नेशनल प्लेयर ऑफ योगा, मैं नेशनल खेल चुका हूँ 2 साल योगा का। और मोदी के साथ जो 21 जून को मोदी को जो योगा सिखाता है, वो लीडर जो है वो मेरा स्टूडेंट है। अभी उसकी फोटो लगी थी तो मैंने क्लिक करी, मैंने कहा रंजय की फोटो आई हुई है। तो इसी तरीके से हम सभी लोग हर दिवस को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन दिक्कत सारी ये है कि हम कई बार अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं। शालिनी मैम कई बार समझाती है। अच्छा शालिनी मैम एक बार अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। देखिए अगर आप हमको नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा, सही बात है ना। आप 2 शब्द बोलिए, प्लीज बोलिए, बताइए, बोलिए, अच्छा लगेगा। नमस्कार, मैं शालिनी पीपल्स वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से महिला दिवस के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ। अच्छा कुछ कहना चाहिए? इसमें कुछ लोग नॉन है आपके, वैसे मुझे माइक की जरूरत नहीं है मैं विदाउट माइक भी बोल सकता हूँ। इनमें से कुछ बड़े लोग इनको जानते भी होंगे, हमारे यहाँ की बेटी है, आंटी आप जानते होंगे, है ना? जानते तो होंगे कुछ कुछ, अब मैं आती रहती हूँ यहाँ पर, देखते तो रहते होंगे, आते हैं यहाँ पर, जानते हैं फाउंडेशन को तो जानते होंगे या नहीं? शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए PWF। इनका जो कोलैबोरेशन है वो है एक हमारी बहुत अच्छी मैम है यहाँ पर अगर वो एक बार खड़े होकर नाम बताएंगे तो अच्छा लगेगा। मेरा नाम तो यही लोग बता देंगे सर। आप बताइए इनका नाम। नहीं आप इधर आइए, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आप इंट्रोडक्शन देंगे तो अच्छा रहेगा। मुझसे ज़्यादा मेरा इंट्रोडक्शन तो ये लोग दे सकते हैं सर। मैं पूनम सिंह, आशा वर्कर, भवर सिंह कैंप से आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। और ये शालिनी मैम है, मैं तो नहीं जानती इनको शुरू से, लेकिन आप जैसे लोग जरूर जानते होंगे, ये बेटी है भवर सिंह कैंप की। और इनके हस्बैंड इनको इतना सपोर्ट करते हैं कि आज देखो इतना बड़ा फाउंडेशन चला रहे हैं, पीपल वेलफेयर फाउंडेशन, अपनी वाइफ के नाम से चला रहे हैं। तो ऐसे हस्बैंड भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं लोगों को, है ना, कि अपनी वाइफ को आगे बढ़ाते हैं। तो एक बार इनके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। मुझे अपने बारे में और कुछ बताना है या फिर आप लोग जानते हैं अच्छी तरह? अच्छा मैं जान सकता हूँ आप सभी से कि आशा का मतलब क्या होता है। हर शब्द का एक अर्थ होता है, तो आशा का एक बहुत बड़ा अर्थ होता है। अगर उसका संधि विच्छेद कर दिया जाए, 2 अक्षरों को तोड़ दिया जाए, तो आशा का जो मतलब होता है, कई लोग साशा शाह में कंफ्यूज होते हैं। तो मेरे दोस्त हैं वो कह रहे थे मुझसे शादी में जा रहा हूँ, शादी में। मैंने कहा तू शादी में जा, मैं शादी में जा रहा हूँ। तो आशा, शलगम वाला शाह अलग होता है, 7 वाला शाह अलग होता है, और षटकोण वाला शाह अलग होता है, और बोथ आर डिफरेंट। तो ये आशा वाला शाह है, शाह शादी वाला शाह। तो ये आ और सा से बना हुआ शब्द हमें किस चीज का संकेत देता है, क्या आपको पता है? आप लोग मुझसे क्या क्या उम्मीदें करते हैं, वही उसका मीनिंग वही है, आशा। आप लोग सोचते हैं ना कि दीदी कहीं मिल जाए तो हम एक बात पूछ लें, या कई बार ऐसा भी होता है, मैं बाद में आके बताऊंगी, थोड़ा लेट हो रही हूँ, डिस्पेंसरी जाना है ना। तो आशा, आप लोग को मुझसे उम्मीद है, आशा है कि हाँ मैं आपकी हेल्प करूंगी, आप जो जानना चाहते हैं मैं आपको बताऊंगी। मेरे नाम का मतलब ही वही है, आप लोगों तक डिस्पेंसरी में क्या चल रहा है वो सारी जानकारी पहुंचाना, है ना। थैंक यू। ताली बजाइए। मुझे वैसे लगता है शायद इसकी जरूरत नहीं है मुझे, तो संधि विच्छेद करूंगा तो बहुत सारी बातें निकल आएंगे, बहुत सारा लंबा चैप्टर हो जाएगा। एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ जो मेरे समझ में आती है। जब मैं किसी से कोई उम्मीद करता हूँ कि यार मेरे दिल की इच्छा, मेरे मन की बात अगर मैं किसी को बताऊं और वो मुझे उसका सही उत्तर दे दे, तो हम उस व्यक्ति के पास चल करके जाते हैं, यार मुझे ना प्रॉब्लम हो गई है, तो प्लीज़ मुझे इसका कोई सही सलूशन बता दीजिए। तो जिससे उम्मीद है व्यक्ति से, आ और शाह दोनों चीज़ें मिला आकर के, जिससे आप सवाल कर सके। सिंपल लैंग्वेज में, मेरी लैंग्वेज है, किताब के हिसाब से बहुत लंबा हो जाएगा। और वर्कर आप सभी लोग जानते हैं, वर्क करने वाले लोगों की जो एक यूनिटी होती है उसे वर्कर भी बोलते हैं, वर्कर्स भी बोलते हैं। आप सभी लोग अगर किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं, किसी भी परेशानी से उलझे हुए हैं, आप अपने आप को एज ए लड़की ना प्रिटेंड करें। आप इस दुनिया का दूसरा मेन स्तंभ है इस पृथ्वी को चलाने में।
है ना। हर किसी एक व्यक्ति को एक अच्छी मम्मी भी चाहिए, एक अच्छी बहन भी चाहिए, एक अच्छी बीवी भी चाहिए, अच्छी बेटी भी चाहिए। तो इंसान को खुद से भी बहुत अच्छा बनना पड़ता है। इवन मैंने खुद अपने घर में स्ट्रगल किया है। मेरी दीदी की बेटी है और मेरा ये था वो पढ़ेगी। हमारे में भी ये होता है कि पढ़े नहीं पढ़े कोई बात नहीं। और हमारी फैमिली में परेशानी ये थी कि लड़की को तो छोड़ो, लड़के के पढ़ने से भी परेशानी थी। मेरे खानदान में मैं हाईएस्ट रैंक पर हूँ। आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स सुना, मैंने उसमें काम किया, इंटरमीडिएट हूँ। और साथ में मैंने BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है। 2 साल लॉ की पढ़ाई करी, क्योंकि मैं बहुत सारे NGOs के साथ में काम करता हूँ। कोई भी NGO आपका कभी भी भला नहीं कर सकती, आज बता रहा हूँ, लिख करके मैं दे रहा हूँ। जब तक कि वो आपके लिए जगह बना सकती है, खुद खड़े हो सकते हैं NGO वाले, चल के तो आपको ही जाना पड़ेगा। कभी भी कुआं पैसे के पास नहीं आता है, पैसे को ही कुएं के पास जो जागना ही नहीं चाहते हैं उनके लिए कौन जाएगा जगाने यार। जो अपना भला नहीं सोच सकते। कोई मुझे बता सकता है इंसान और जानवरों में क्या फ़र्क होता है? कोई बता सकता है? छोटी सी बात, ये इस क्वेश्चन पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। जानवर क्या होते हैं और इंसान क्या होते हैं? इंसान के अंदर एक समझ होती है हमें क्या करना क्या नहीं बताया। जानवर के अंदर एक समझ नहीं होती कि हमें क्या करना, उनको बस अपने अच्छे बुरों के बारे में। आपकी बहन जी, आपकी बात का मैं आंसर दूंगा। मेरी नज़र में ये क्वेश्चन ना बिल्कुल गलत है, जो आपने आंसर दिया वो भी गलत है। जानवर इसका ये डॉग है, हमारी लूसी है, इसको हमने सिखाया के सीखा है, लेकिन इंसान लेकिन समझदारी आ गई ना, बुद्धि जो जानवर में भी है, बुद्धि जानवरों में भी है। आप इस बात को मान के चलिए। अगर आप कहते हैं इंसान बुद्धिमान है, मैं नहीं मानता। इंसान बुद्धि से कुछ बना इस दुनिया में। बुद्धि के अंदर एक तत्व होता है जिसे विवेक बोला जाता है। शायद आप तो समझदार हैं, आप भी समझदार हैं। इंसान में और जानवरों में सिर्फ विवेक का फर्क होता है, बुद्धि जानवरों में भी होती है। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि इंसान, आप में से कईयों को पता होगा कि इंसान कितने तत्वों से बना हुआ है? किसी को पता है? 5 से बना हुआ है। तो 4 तत्व के लोग कौन है, बता सकता है कोई मुझे? चलो आज मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। पहला तत्व होता है, एक तत्व होता है जिसका कीट पतंगे बने जाते हैं। कभी पूजा याचना होती है तो कहते हैं ना कीड़े मकोड़ों के लिए निकाल दो। वो सिर्फ एक तत्व के होते हैं, मलते हुए एकदम से मट्टी हो जाते हैं। 2 तत्व के जो होते हैं वो पानी में मिलते हैं जीव, जो दुनिया के सबसे पुराने जीव हैं, पानी में मिलते हैं, जैसे मछली, मगरमच्छ, 2 तात्विक होते हैं। 3 तत्व के जो होते हैं पक्षी होते हैं, उड़ने वाले। आपको सुनकर हैरानी होगी, उनकी किडनी के अंदर कुछ भी नहीं होता, वो एक बैलून की तरह होते हैं। और 4थे तत्व के होते हैं ये जानवर जो जमीन पर चलते हैं। तब जाके हम 5वें तत्व के इंसान बने हैं। हमारे पास बोलने की क्षमता है, बुद्धि के साथ एक विवेक की क्षमता है। सिर्फ इतना है कि जो हमारी फाउंडेशन के लोग हैं और आशा वर्कर्स हैं, हमारा विवेक जाग गया है। पीपल्स वेलफेयर फाउंडेशन के लोगों का विवेक जागा हुआ है कि उन्हें अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हुए विवेक को जगाना है। और इस समाज में, इन लोगों में जो एक सोयापन है उसको तोड़ना है। एक जो कहीं ना कहीं अपने आप को समझ पाने की क्षमता है वो कहीं ना कहीं हो गई है ना। आपके दिमाग में चिप फिट करी गई है, आप लड़की हो, आप लड़की हो, क्या है यार, लड़की है तो क्या है, ये क्या है, लड़की है। आपको मैं दिखा सकता हूँ, मेरे साथ योगा करती थी लड़कियाँ, नेशनल चैंपियंस हैं। मेरे साथ वॉलीबॉल खेलती थी, मैंने वॉलीबॉल भी खेला है 2 साल नेशनल प्लेयर में। तो लड़कियाँ वॉलीबॉल खूब और हमसे ज़्यादा अच्छी अटैकिंग करती थी। मेरी जंप इतनी आती थी तो लड़कियों की इतनी ऊंची आती थी। मैं आज भी आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, वहाँ पे कई बड़े अफसर हैं IPS जो लेडीज़ हैं। मेरी बहुत बहस होती है उनसे कई बार काम के चक्कर में। जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का सारा सामान का फंक्शन होता है, मैं उसमें कई बार जाता हूँ शोज़ वगैरह करने, तो IPS के साथ में बैठता रहता हूँ, उनको नोन है मेरे ना। और तो मैं उनसे पूछता हूँ कि मैम ऐसा क्या करना चाहिए कि महिला जाग जाए। उन्होंने कहा सिर्फ इनके विवेक को जगा दो, महिला जाग जाएंगी। तो पीपल्स वेलफेयर फाउंडेशन और आशा वर्कर्स, एक्चुअली आशा आपको करनी चाहिए, ये आपसे आशा करते हैं कि आप समझो उनको। वेलफेयर का मतलब क्या है, कोई बता सकता है मुझे? हाँ, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। ये समझने की कोशिश है।
देखिए उठे, खाया पिया, घूमे फिरे, कपड़े लत्ते धोए, बनाया सब्जी भाजी ना, हाँ मम्मी आ गए, तू पागल है क्या, उसकी लड़की वहां जा रही है, उसका लौंडा वहां जा रहा, मेरा पति ये कर रहा, मेरे पति ने करा, 3 गिरे 4 पड़े 4 नाले में लग गए। इसके अलावा कोई बात है? आप इस दुनिया में आए हैं, सोचा है कभी क्यों आए हैं? औरत होने से क्या होता है यार, आदमी होने से क्या हो जाता है, कौन सा पार्ट टूट जाता है? अगर आप ही की तरह अगर फॉरेनर लड़कियां सोच जाती तो आज फॉरेनर लड़कियां पूरी देश पर, पूरी दुनिया पर, पूरे वर्ल्ड पे राज नहीं कर रही होती। अल्टीमेटली तो आप देखेंगे जब आप अमेरिका जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वहाँ की लड़कियों का लिविंग स्टाइल बहुत अलग होता है। उनके लिए पहले कैरियर है, कैरियर के साथ फैमिली है, उन्हें पता है तो जीवन चल रहा है कि हम आए हैं तो शादी भी करनी है, फैमिली भी होगी, सारा कुछ है ना। लेकिन उन्हें पता हम जिंदगी में आए हैं कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। वैसे सोशल मीडिया पर आजकल की जो जनरेशन की लड़कियां हैं वो नॉलेज का गलत फ़ायदा उठा रही हैं। मेरा प्रोडक्शन है लड़कियों के ऊपर, है ना। तो मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर कोई जवाब दे देगा तो बहुत अच्छा। आपने कभी सोचा है, आपका नाम क्या है? मोनी मंडल। मोनी मंडल। बंगाली से? बिहार बिहार से है। पर मंडल तो जो होते हैं ना वो बंगाली कल्चर से बिलोंग करते हैं, दास मंडल दत्त, है ना। अच्छा, आपके वहाँ पे कल्चर में लेडीज़ों को किस हिसाब से रखा गया है, आपने देखा कभी? आप ध्यान से देखेंगे, अगर गांव में भी चले जाएंगे ना आप, तो इस बात का ध्यान रखिए कि गांव में भी ना लेडी से आपको सबसे ज़्यादा खेत में काम करती हुई मिलेगी। मैं जितना भी सर्वे करके आया, जितने भी लोगों के साथ में रहा, वहाँ पे देखा आदमी सिर्फ बैठ के हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, फालतू की बातें करते हैं, सबसे ज़्यादा काम लेडीज़ कर रही होती है। तो जो आधार चक्र है जिसकी वजह से सारा सिस्टम चल रहा है, अगर थोड़ा सा उसे जगा दिया जाए, उसके लिए कर लिया जाए। आप शायद आपको बुरा लगे, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ पहले ही, ठीक है। बहुत सारे लोग होंगे कि हमें साड़ी मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, हम चलते हैं यार, एक तो पहनने के लिए मिल जाएगी, लेकिन ये कपड़ा आपका 1 साल 1 महीने में फट जाएगा, 2 साल में। एक बार कोशिश कीजिए, थोड़े से ज्ञान के लिए आइए। अगर आपके पास ज्ञान है ना तो आप अपनी जनरेशन, अपने बच्चों को कभी भटकने नहीं देंगे, कुछ गलत नहीं करने देंगे, क्योंकि आदमी गंदी चीज़ें जल्दी पकड़ता है, इस बात को तो मानते हैं ना। आदमी का काम है कमा के लाना और देना, घर को चलाना और सारी चीज़ों को देखना लेडीज़ का काम होता है। आप कपड़े नहीं, अपनी उम्मीदें लेकर आइए। अगर कुछ करना चाहते हैं तो फाउंडेशन के लोग यहाँ बैठे हैं, इतने बढ़िया बढ़िया लोग बैठे हुए हैं, इनसे हेल्प मांगिए, कुछ अलग करके दिखाइए। क्या ज़रूरी है कि एक बच्चे को उसके पापा के नाम से जाना जाए? तो भाई माँ के नाम से नहीं जाना जा सकता? जाना जा सकता है ना। एक छोटी सी बच्ची में देख रहा था तो मेरे सामने आया, मैं ऐसे करके देखा, मैंने कहा बच्चा तो बड़ा सुंदर है, किसका यार, बड़ा अच्छा। किसी ने मुझे बताया जो टीवी आर्टिस्ट है रिया मैम, ये उनकी बेटी है। तो मैं शॉक्ड हो गया, क्योंकि वो जो टीवी आर्टिस्ट है वो मेरी स्टूडेंट रही है कभी सिखाने में, एक्टिंग वगैरह ना, तो उसकी बेटी थी। मेरे को खुशी इस बात की नहीं हुई उसकी बेटी है, मुझे खुशी इस बात की हुई कि आज उस बच्चे को उसकी माँ के नाम से जाना जाता है। जल्दी से बताइए, माधुरी दीक्षित के हस्बैंड का नाम क्या है? आप माधुरी दीक्षित को जानते हैं? सही बात है। आज लोग इंदिरा गांधी को जानते हैं, उनकी फैमिली का तो कुछ नहीं पता, लेकिन इंदिरा गांधी लिटरली मेरी आइडियल रही हैं और एक अमेजिंग लेडीज है जिनके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ। जितना बोलूँगा उतना छोटा मुँह बड़ी बात। मैं आपके सामने नहीं बोल रहा हूँ। कभी कोशिश रही हम कुछ बड़ा फंक्शन करेंगे हम सब लोग मिलके, तो आप वहाँ आइएगा, वहाँ पर देखिएगा। किरण बेदी मैम के बारे में कभी पढ़िएगा, सुनिएगा। वो लेडीज ऐसी है जो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया की लेडीज़ों के लिए कि इंडिया की लेडीज़ क्या नहीं कर सकती। मैंने गाना लिखा हुआ है जिसमें ये बोला है कि पढ़ो लिखो और बनो संगठित, पढ़ो लिखो और बनो संगठित। नहीं यार, ये बात गलत है, एकदम से नहीं बताऊंगा। पहले तो सुनिए, तू भारत की नारी है, तू भारत की नारी, क्यों सहती है दुख भारी, क्यों सहती है दुख भारी, क्योंकि तू भारत की नारी यूं सहती है दुख भारी। जगाने की बात करूं तो पढ़ो लिखो और बनो संगठित, अपना मान बचाओ, बनो पुलिस कप्तान का मिश्रण, सच्चा न्याय दिलाओ, क्योंकि तू भारत की नारी। भारत का आदमी आपकी गरिमा नहीं समझ पाएगा, लेकिन मैं तो समझता हूँ, इसलिए मैंने क्या लिखा, बनी तू दासी विष्णु की
और कृष्ण ने रास रचाए, है ना। राम ने ली थी अग्नि परीक्षा, फिर भी समझ नहीं पाए, क्योंकि तू भारत की नारी तो कोई नहीं समझ सकता। अपनी पर आ जाए तो जमीन खोद करके उसमें से सोना निकाल सकती है। थोड़ा सा अपने आप को जगाइए, इन लोगों के साथ जुड़िए, कुछ अच्छा सीखिए। वो खड़ी है आपके लिए, वो जागी हुई है, उनका विवेक जागा हुआ है। मैम बैठी हैं, कितने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, ये हमारी बड़ी हैं सबसे, और ये भी आपसे दो बातें कहेंगी, नहीं बोलेंगी, बोलो कोई बात नहीं। ए राजकुमारी, तेरा पति बुला रहा है, चल। ऐसे होता नहीं होता। ए कमला, तेरी सास बुलाए, तेरा बच्चा गिर गया वहां पर। तूने सब्जी ना काटी अभी तक, देखिए तेरा पति चिल्ला रहा है वहां पर। यार वो कुछ सीख रही है, कुछ कर रही है, रोज ही खाना है, रोज ही बनाना है। देखिए जैसे लोगों के साथ आप रहेंगे ना, वैसे ही आप बनेंगे और वैसे ही आगे बढ़ेंगे। वो आप एक बात बताइए, जो मैडम खड़ी है, इनके पास क्या 4 हाथ हैं, 4 पैर हैं, 2 सर हैं। ये मैडम जो बैठी है, इनके पास कुछ अलग एक्स्ट्रा नहीं है क्या? 50 फुट की हैं। ये जो मैम बैठी हैं यहाँ पर सारी, इनके पास कुछ अलग है, सिर्फ एक चीज़ अलग है, विवेक अलग है। उन्होंने अपनी बुद्धि में से विवेक को बाहर निकाल लिया। तो जानती है कि हमें बहुत सारा कुछ सीखने और करने की ज़रूरत है। आप लोग फाउंडेशन से जुड़िए, अपनी समस्याएं आगे रखिए, समझने की कोशिश कीजिए। लोग बोलने में ज़्यादा रहते हैं, सुनने में कम रहते हैं। अगर मैं आज बोल रहा हूँ तो मैं सुन के बैठा हूँ बहुत सारे लोगों के साथ। आप चाहें तो परिवर्तन ला सकते हैं, आप नहीं चाहेंगे, अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी में आए हैं, खाया पिया, उसके बाद ऊपर चले गए। जीना मरने के बीच में जो गैप होता है ना, हमें एक दिन तो मरना ही है, लेकिन जो बीच का जीने का गैप है वो आपको सोचना है। इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। जब जागो तब सवेरा, ये आशा वर्कर्स वाले मानते हैं। पीपल्स वेलफेयर फाउंडेशन वाले कहते हैं कि आप बेटी भी बचाओ, बेटी को भी पढ़ाओ, लेकिन बेटी को भी जगाओ। आप हमारे एक उम्र के हो सकते हैं, लेकिन आज आप अपने माँ बाप के लिए, चाचा ताऊओं के लिए बेटे ही हैं, बच्चे ही हैं। ऐसी कहीं पर फैसिलिटी नहीं है जो आपको ना मिल सके। आप करने वाले बनो, बढ़ने वाले बनो, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहो। एक बाप ने अपनी बेटी की, मेरे साथ इंसिडेंस हुआ ऐसा, इतना भयंकर, मैं आज तक हैरान हूँ। इस बात के बाद मैं अपनी बातों पर विराम दूंगा। मैं वेडिंग कोरियोग्राफी भी करता हूँ, प्रोफेशनल डांस ट्रेनर हूँ, डांस प्लस सुपर डांसर, ऐसे उनके लिए मैं ऑडिशंस कराता हूँ, वहीं से डायरेक्ट आता है। बड़ी इंडस्ट्री में काम करता हूँ। लाजपत नगर में कभी भी किसी को अगर लगे मेरी बात झूठ है तो मैं लेके चल सकता हूँ। मेरे क्लाइंट है, उनकी 2 कोठी है वहाँ पर। उन्होंने एक करोड़पति लड़के से अपनी बेटी की शादी करी, और लड़का वॉज वेरी हैंडसम। पूरी शादी इवेंट मैंने करवाया, कोरियोग्राफी करी। आप यकीन मानेंगे 4 साल के बाद माँ बाप ने क्या सोचा, बेटी का कैरियर सेट, लड़के के पास 2 ऑडी कार है और लाजपत नगर में बहुत बड़ी कोठी है। मैं तो ऐसे ही चला जाऊंगा ना अभी, तो मेरे लिए वहाँ पर ये नहीं है कि कोई सर है या मैं उनका फैमिली मेम्बर हूँ। उसके पिताजी ने सोचा भाई मेरी बच्ची का कैरियर सेट हो गया, शादी हो गई ना, वो भी करोड़पति लड़का, पैसे वाला है, और 6 फुट का लड़का। अब हुआ क्या अचानक से, 4 साल के बाद लड़के ने सुसाइड कर ली। इतना हैंडसम लड़का, आपको फोटो दिखा दूंगा तो आप कहोगे सर ये हो सकता है। अब लड़की ना बाप की रही ना लड़के की रही, अब वो बीच में खड़ी है। लेकिन लड़की पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, उसने अपने हस्बैंड का बिजनेस संभाल लिया। अगर वो जागरूक नहीं होती तो क्या होता, आज भी वो ढूंढ रही होती कोई शादी कर ले, कोई शादी कर ले, कोई शादी कर ले। जब वो खड़ी हो गई है, उसके एक बेटा है, अच्छे अच्छे करके रिश्ते आ जाते हैं। वो इंसान कामयाब होता है ना, सारी दुनिया झुकती है उसके सामने, तो पल्लू संभालने में लगी रहेंगी।